एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो राफेल की तरफ से आ रही है। कल है 27 जुलाई 2020 और कल राफेल फ्रांस से उड़ान भर के भारत की ओर कूच करेगा और इंडियन एयरफोर्स का माने तो 29 जुलाई 2020 तक ये भारत में आ जाएगा। इसको जो उड़ान भरने में पूरा समय लगेगा वो 10 घंटों का लगेगा। एक्चुअल में इस उड़ान में यूएई में अबू धाबी के पास एक बेस के पास यह रात का हॉल्ट लेगा और उसके बाद यह भारत की तरफ उड़ेगा। इसको डायरेक्ट फ्रांस से भारत नहीं लाया जा सकता है बिना रिफ्यूलिंग के, तो इसमें 2 बार रिफ्यूलिंग की जाएगी। वो फ्रांस की एयरफोर्स के रिफ्यूलर्स होंगे, मिड एयर रिफ्यूलर्स होंगे, रिफ्यूलर वाले टैंक वाले एयरक्राफ्ट होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा, जो कि एयरबस के A330 होते हैं। अभी जो हमारे पायलट हैं वो इसी से रिफ्यूलिंग करना सीखे हैं, जो कि फ्रांस की एयरफोर्स में इस्तेमाल होते हैं, पर जब वो भारत आएंगे तो IL-78 के द्वारा उसको रिफ्यूलिंग का जो गुण है वो सीखना होगा हमारे पायलट्स को। एक्चुअल में जब अभी का जो समय है उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 एयरक्राफ्ट फ्रांस से भारत आएंगे, पर इनकी संख्या तो कल ही पता चल पाएगी जब ये उड़ान वहां से भरेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 6 एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं। अभी तक हमारे 10 पायलटों को इसको उड़ाने योग्य बना दिया गया है, उनको ट्रेन कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 36 पायलटों को वो सिखाएंगे। इनमें वो पायलट भी शामिल हैं जो कि भारत में सीखेंगे और जरूरी नहीं है कि सभी लोग फ्रांस में ही सीखें। अभी हमारे कुछ पायलट फ्रांस में ऑलरेडी हैं और वो सीख रहे हैं और कुछ पायलट इस एयरक्राफ्ट के साथ भारत आ जाएंगे। कल से उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। बात यह हो रही है कि किस प्रकार से इनको चीनी बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाएगा। कुछ का कहना है कि इसमें 15 दिनों का समय लग सकता है, कुछ का 1 महीना कहना है, पर यह सब सिनारियो पे डिपेंड करेगा। जिस प्रकार से सिनारियो अभी के हैं, इस केस में अगर 20 से 25 दिन या 1 महीना भी लग जाए तो भारतीय एयरफोर्स पायलटों को उस ट्रेनिंग के साथ बॉर्डर पे भेजेगी जो कि उनको कॉम्बैट में इस्तेमाल करने होते हैं। वो सारे मनोवर करने के सीखने के बाद ही उनको बॉर्डर पे भेजा जाएगा। पर यदि सिनारियो बिगड़ते हैं और कोई युद्ध का माहौल बनता है और चीनियों को डराने की आवश्यकता पड़ती है तो यह चीज 1 हफ्ते में भी कंप्लीट की जा सकती है। सारी चीजें डिपेंड करेगा कि बॉर्डर पे किस प्रकार के सिनारियो हैं। अगर बॉर्डर पे कोई भी सिनारियो नहीं बिगड़ता है, शांति बनी रहती है, तो इस प्रकार की चीजें जैसे कि राफेल का डिप्लॉयमेंट और अच्छे से डिप्लॉयमेंट में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है, या 6 महीने का समय इस प्रकार के एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने में, फुल्ली डिप्लॉय करने में लग जाता है। पर सिनारियो पे ये डिपेंड करेगा कि इनको डिप्लॉय करने में कितना समय लगता है, 1 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ये सभी चीज सिनारियो पे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि इसके स्पेयर पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने खबरों में कवर किया हुआ था, जो कि एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें कि सैफरन, जो कि इसके लिए इंजन बनाते हैं, M88 इंजन्स, उनके स्पेयर पार्टों की फोटो देखने को मिली थी जो कि अंबाला जा रहे थे। सो अब राफेल के भारत आने में ज्यादा दिन शेष नहीं है। कल से इसकी जो उड़ान है वो शुरू होगी और 2 दिनों के अंदर ये भारत आ जाएगा। फिर ये कमाल दिखाने को तैयार हो चुका होगा। वही बात करें भारत और चीन और रशिया से रिलेटेड खबर की। भारत तो बैकग्राउंड में है, रशिया और चीन की ये मेन जुड़ी हुई खबरें हैं। चीन को लगभग 4 से 5 महीने पहले अंतिम मिसाइल की डिलीवरी हुई थी S-400 के लिए और इसके बाद उनकी डिलीवरी अभी तक रोक दी गई है। रशिया के मुताबिक और जो चीनी अखबार के मुताबिक रशिया ने उनको इसलिए मिसाइल की डिलीवरी नहीं दी हुई है क्योंकि जब इस मिसाइल की डिलीवरी होती है तो वो उनके लोग चीन में आके उसको डिप्लॉय करना सिखाते हैं चीनी लोगों को। तो इस जो चाइनीज वायरस के सिनारियो में इस प्रकार की चीजें घातक हो सकती हैं, इसलिए रशियन द्वारा चीन को इस प्रकार की सप्लाई नहीं की जा रही है। अब इस चीज को सही मानना चाहिए या गलत मानना चाहिए? चाइनीज वायरस का सिनारियो भारत के लिए भी है, पर भारत को अमेरिका से, रशिया से, इजराइल से और फ्रांस से, सब जगह से हथियार मिल रहे हैं, पर चीन को इस प्रकार की जो हथियार है वो क्यों रोके गए? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ भारतीय एंगल जरूर है और रशिया ही नहीं चाहता कि जो उनका S-400 है वो चीन भारत के खिलाफ उतनी इंटेंसिटी से इस्तेमाल कर सके। सिनारियो कुछ भी हो सकते हैं, पर 2 ही प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये भारत के साथ जो रशिया का डिप्लोमेटिक जुड़ाव है वह भी हो सकता है और दूसरा
जो सभी लोग जान रहे हैं, चाइनीज वायरस का किस्सा। वही बात करते हैं भारत और चीन के स्टैंड ऑफ से रिलेटेड जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें अब हमारा एमीसैट और आरआईसैट 2B-R1 सामने आ चुका है। आपको पता है कि एमीसैट ऐसा सैटेलाइट है जो कि डीआरडीओ के काम के लिए लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से हम दुश्मनों की गतिविधि और दुश्मनों के जो रडार है उनकी गतिविधि का हम लोग आकलन कर सकते हैं और इसी चीज का इस्तेमाल अब ऑक्युपाइड तिब्बत में किया जा रहा है चीन के द्वारा। जो ऑक्युपाइड तिब्बत में जितने भी अपने रेडियो सिग्नल भेजने वाले यंत्र हैं, जिनमें कि मेनली रडार होते हैं, उनके जो सिग्नल्स को पकड़ के ये सैटेलाइट ये पता कर रही है कि उनका डिप्लॉयमेंट कितना है। आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने एक खबर में बताया था कि चीन और भारत के बीच में ऐसा करार हुआ है कि जहां पर क्लैश का एरिया है वहां पर हम यूएवी डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, दोनों ही देश डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं 10 किलोमीटर के अंदर। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों ही देश अपने अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, पर भारत किस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है? भारत इसी एमीसैट का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अरुणाचल के एरिया में जो एमीसैट अभी पहुंचा है ये घूमता रहता है और ऐसे स्थानों की लगातार इमेजेस लेता रहता है और इसका स्थान हमेशा चेंज होता रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश की 25 जुलाई को इसने तस्वीर ली और उसमें जो चीन की स्थिति है वो भारत को पता चली। इसके अलावा आरआईसैट 2B-R1 की अगर बात की जाए तो यह जब जिबूती के पास में था, जहां पर चीनियों ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है जो अफ्रीकन हॉर्न के नाम से जाना जाता है वो एरिया, तो वहां की तस्वीर भी ली है और ये कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ 3 वॉरशिप उनकी डिप्लॉय दिखाई दी है। इसके अलावा जब यही सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर थी तो जो पाकिस्तान का नेवल बेस है कराची के पास में वो चीनियों को दिया गया। आपको पता है कि वहां पर वो सबमरीन अपनी डॉक कर सकते हैं, तो ऐसी सबमरीन भी देखी गई है। तो भारत की पूरी नजर अपने सैटेलाइट के माध्यम से इन सभी लोकेशंस पे है और चीनियों की गतिविधि को नोट किया जा रहा है। वही बात करें भारत और अमेरिका के रिश्तों की, आपको पता है कि भारत को अमेरिका से प्रेडिएटर बी ड्रोन चाहिए, अवेंजर ड्रोन चाहिए और अभी हालांकि भारत अवेंजर ड्रोन की ओर ही देख रहा है। प्रेडिएटर बी ड्रोन भारत को अभी हो सकता है सेल ना हो क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और भारत केवल नेवी के लिए खरीदना चाह रहा है जो कि अवेंजर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती है। पर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है और ऐसे ड्रोन जो कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम के हैं उनको अब बेचने का उनका मन हो चुका है और उन्होंने पॉलिसी में इस चीज को चेंज कर दिया है। इससे पहले 800 किलोमीटर पर आवर के ड्रोन जो उड़ने वाले हैं उनको बेचने की आज्ञा नहीं थी, जो बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको, अमेरिका के लॉ के हिसाब से। और अमेरिका ने इसलिए ये चीज की है कि चाइना जो विंगलुंग उनका है आर्म ड्रोन जो है, जो कि पाकिस्तान भी वो भेज रहा है, सीरिया, लीबिया इत्यादि देशों में भी वो बेच रहा है, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी जो पॉलिसी है उसमें लगातार लचीलापन ला रहा है ताकि जो उनके मित्र देश हैं या उनके एलाय देश हैं उनको इस प्रकार के ड्रोन बेचने में कोई दिक्कत ना हो। इस जो पॉलिसी चेंज के वजह से भारत को भी थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है। प्रेडिएटर बी ड्रोन जो कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है, चल सकता है, वो भारत को मिल सकता है। इसी के अलावा सी हॉक जो कि लंबे समय तक और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए ये ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है, वो भी भारत को प्राप्त हो सकते हैं। इससे पहले अवेंजर और प्रेडिएटर बी ड्रोन ऑलरेडी अमेरिका भारत को बेचने वाला है, तो प्रेडिएटर बी के मामले में तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, पर ग्लोबल हॉक की अगर बात की जाए तो वो भारत को आगे आने वाले समय में ऑफर हो सकता है या भारत की नजर उस पर भी टिक सकती है। वही बात करें म्यांमार और चीन के रिश्तों की, आपको पता है कि म्यांमार ने कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया था कि चीन उनके यहाँ हथियार भेज रहा है और रिविलियंस को जो हथियार है वो चीन के माध्यम से दिए जा रहे हैं और चीन के बने हुए हथियार ही ये हो रहे हैं। तो थाईलैंड और म्यांमार के पास जो बॉर्डर है वहां पे भी चीनी बने हुए हथियार रिविलियंस के पास से बरामद हुए और इसमें यूरोपियन थिंक टैंक ये कहता है कि ये जो हथियार बरामद हो रहे हैं और म्यांमार में अब इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसको चीन बढ़ाना चाहता है और इसी के कारण, इसी के लिए ये हथियारों की जो डिलीवरी है और म्यांमार में ये सब चीजें गढ़ बनाई जा रहा है। आपको पता है कि चीन का जो ये इंसर्जेंसी का मामला है ये भारत के लिए बहुत पुराना है और भारत इस पे धीरे धीरे विजय भी प्राप्त कर रहा है, पर जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, जीत नहीं पाता है, चीन भी ये समझता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में वो नहीं जीत सकता है, इसलिए इस प्रकार की इंसर्जेंसी वो
करवाना चाहता है, जो कि अब बढ़ाना वो चाहता है। तो भारत इसका अच्छे से जवाब देना जानता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।